नमस्कार दोस्तों, आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवी सोच में। आज जो हमारा ज्वलंत मुद्दा है किसान आंदोलन, आज इतिहास बनते बनते रह गया। देश सदियों तक याद रखता कि गणतंत्र दिवस के समय ट्रैक्टर रैली निकाली थी किसानों ने, लेकिन जो कुछ जो ऐसे तत्व थे जो कि इस आंदोलन में आ गए और जिन्होंने रास्ते को से जो तयशुदा रास्ता था सरकार द्वारा निश्चित किया गया था पुलिस द्वारा, उसमें ना जाके किसी और ही जगह पे वो लोग प्रदर्शन करने लगे। लाल किले पर जैसे देश के झंडे का अपमान हुआ और वहां पे किसी और ही झंडे को फहराया गया। इससे देश की और साथ साथ इस आंदोलन का बहुत ही नुकसान हुआ है। जब नुकसान की हम बात करते हैं तो या इस बिल से सबसे ज्यादा नुकसान किनको है, सबसे ज्यादा नुकसान किसका होना था? निश्चित तौर पर ये पंजाब और हरियाणा के जो हमारे किसान हैं, इन सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को ही इस बिल से है, क्योंकि 80% जो गेहूं और चावल है इन्हीं दो प्रांतों से होता है। और आपको जैसे मालूम है कि जो हमारी जमींदारी प्रथा थी वो सदियों से इस हमारे देश में थी, और वो धीरे धीरे जब जमींदारी प्रथा खत्म होने लगी तो हमारे यहाँ के जो किसान है वो अब्रॉड में जाके बस गए, जैसे कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, और उनकी जमीनें आज भी वो बहुत बड़ी जमीनों के मालिक हैं। और बाहर से जो मजदूर उनके खेतों में काम करते हैं और सरकार है एमएसपी पे उनकी गेहूं और चावल खरीदती है और उनका जो पैसा है ऑनलाइन उनके अकाउंट में आ जाता है। तो इस कानून से सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों का था। और रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी का निर्धारण कैसे होगा? जैसे कि अगर कोई किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, उसका अनाज कम होगा, उसकी गेहूं, अगर मान लो गेहूं ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहा है तो उसकी गेहूं कम होगी, और जो पेस्टिसाइड यूज कर रहा है उसकी गेहूं की क्वांटिटी ज्यादा होगी। लेकिन वो जो पेस्टिसाइड वाली गेहूं है वो हम लोगों को, जो भी इसको खाएगा वो बीमार होगा, और आपने कैंसर जैसी घातक बीमारी भी सुना होगा, वो इन्हीं सब पेस्टिसाइड यूज किए हुए खाने से ही होती है। तो उसका निर्धारण कौन करेगा कि किस फसल को कितनी एमएसपी दी जाए? उस जो गेहूं पेस्टिसाइड से उगाई गई है और जो ऑर्गेनिक तरीके से, अगर हम कोई टेस्टिंग लैब या कुछ इस तरह का लाएंगे तो फिर वही जो इस आंदोलन में भी देखा गया है कि कोल्ड स्टोर बना दिए गए हैं, अडानी अंबानी को बेच दिया गया है, सारी कृषि इनके हाथों में चली जाएगी। तो फिर जब लैब की बात आएगी, टेस्टिंग लैब की, तब फिर से यही मुद्दा उठाया जाएगा कि अडानी अंबानी को ये ठेके दे दिए गए लैब बनाने के, टेस्टिंग लैब के। तो ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन हम लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि एमएसपी का निर्धारण कैसे किया जाए। अगर कोई फसल अच्छी नहीं है और कोई बहुत अच्छी फसल है तो उस पे आप एमएसपी एक जैसा एमएसपी कैसे दे सकते हो? और अगर हमने एमएसपी फिक्स कर दिया तो फिर अगर किसी समय ज्यादा पैदावार होगी या किसी पैदावार में कुछ खराबी पैरामीटर्स हैं क्वालिटीज के, अगर उसको फुलफिल ना करे तो फिर वो किस रेट पे खरीदे जाए? उसको कौन खरीदेगा? अगर एमएसपी फिक्स हो जाएगी और उससे नीचे लेने वालों को अगर सजा या कुछ भी सरकार इस तरह के रखती है कि अगर कम एमएसपी पे लेगी तो वो सजा होगी या फाइन होगा, तो फिर जो फसल है किसानों की वो उन्हीं के पास ही रह जाएगी, क्योंकि वो फसल उनकी उस क्वालिटी को मार्क नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भी घाटा है। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें इसके लिए किस तरह से समाधान निकाला जाए। सरकार ने वैसे भी 1.5 साल के लिए इसको डिले कर दिया है कि, तो उस बीच में हमें सभी किसान संगठनों से साथ मिलकर पंचायत में चर्चा करके और एक अच्छा कानून सरकार का मिलकर बनाना चाहिए। तो मुझे बहुत खेद है कि हमारे किसान भाइयों ने इस आंदोलन को आज 26 जनवरी के दिन बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि एक अच्छे सुसज्जित तरीके से ट्रैक्टर रैली निकलती और एक इतिहास बनता। धन्यवाद।